हरिओम तत्सत। तो चलो एक बार फिर से हरि नाम के साथ हरि कथा शुरू करते हैं। पिछले अंकों में हमने भगवान विष्णु के 2 अवतार की कथा सुनी, मत्स्य अवतार और कूर्म अवतार। आज हम सुनेंगे उनके तीसरे अवतार की कहानी, यानी कि वराह अवतार की कहानी। तो वराह अवतार की कहानी जो है वो अवतार के होने से बहुत पहले ही शुरू हो गई थी। भगवान विष्णु का निवास स्थल वैकुंठ लोक था, जो एक दिव्य और बड़ा ही सुंदर स्थल था। अब जब कभी वैकुंठ की बात होती है तो सभी लोग अपने अपने हिसाब से उसकी कल्पना करते हैं, है ना? क्योंकि वैकुंठ को देखा तो किसी ने भी नहीं है। अब अगर भागवत के हिसाब से समझें तो एकदा भगवान वैकुंठस्य मलात्मन ययुर्वैकुंठ निलयम सर्वलोक नमस्कृतम, यानी कि एक तरह के आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ नामक ग्रह होते हैं, जहां सिर्फ ईश्वर और उनके सच्चे भक्त ही रह सकते हैं। भौतिक दुनिया यानी कि हमारी और तुम्हारी दुनिया जो है वो चिंताओं और परेशानियों से भरी हुई है। हर जीव चिंता और परेशानियों से भरा होता है, क्योंकि भौतिक ग्रहों जैसे कि पृथ्वी, मंगल, बुध, बृहस्पति वगैरह पर कोई भी हमेशा के लिए नहीं जी सकता। लेकिन आत्मा जो होती है वो वास्तव में शाश्वत होती है। शाश्वत यानी जो हमेशा के लिए रहती है। वो एक शाश्वत घर, एक शाश्वत निवास चाहती है जहां वो सदा के लिए रह सके। लेकिन इस दुनिया में अस्थायी निवास करने के कारण हम सभी चिंताओं से भरे रहते हैं। अब तुम ही सोचो, अगर पता हो कि भाई किराए के जिस घर में तुम रह रहे हो उसे कभी भी छोड़ना पड़ सकता है, तो चिंता तो होगी ही ना। तभी तो बड़े बूढ़े कहते हैं कि ईश्वर जीवन मरण से मुक्त कर दो, हमें वैकुंठ बुला लो। तो आध्यात्मिक आकाश में जो ग्रह होते हैं उन्हें भागवत के अनुसार वैकुंठ कहा जाता है, क्योंकि इन ग्रहों के निवासी सभी चिंताओं से मुक्त होते हैं। उनके लिए जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी कोई सवाल ही नहीं होता ऐसा। इसलिए वो चिंतित नहीं होते और अपने परमेश्वर के पास रहते हैं। अब वैकुंठ जहां भगवान विष्णु रहते थे वो बहुत ही सुंदर था। सब तरह की सुविधाएं वहां मौजूद थीं और वैकुंठ के कई द्वार थे। भगवान विष्णु ने उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी 2 द्वारपालों को, जिनके नाम थे जय और विजय। जय विजय का काम वैसा ही था जो किसी भी द्वारपाल का होता है कि आने जाने वालों की पूरी जानकारी रखें, किसी भी व्यक्ति को बिना पूरी जानकारी के अंदर न जाने दें जो भगवान विष्णु को डिस्टर्ब करे, और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखें। एक दिन भगवान ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र यानी कि 4 कुमार वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु से मिलने आए। उस समय भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे और इसलिए जय और विजय ने कहा कि भाई आप बाद में आना, अभी भगवान आराम कर रहे हैं। उन्होंने कुमारों को भगवान विष्णु से मिलने से रोक दिया। भगवान ब्रह्मा के पुत्र जो सृष्टि की सबसे पहली कृतियों में से एक थे वो बहुत नाराज हो गए। उन्होंने जय और विजय को मानव रूप में पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। अब वैकुंठ के निवासी के लिए पृथ्वी पर जन्म तो जेल जाने के समान है। दोनों बहुत परेशान हुए। जय और विजय ने बड़ी मिन्नत की, लेकिन भगवान ब्रह्मा के पुत्रों ने उनकी एक ना सुनी और श्राप को कायम रखा। अब बाहर से आती हुई आवाजें भगवान विष्णु तक पहुंची। भगवान विष्णु ने शोर सुनकर वहां आकर पूरी बात सुनी और कुमारों से कहा कि द्वारपाल केवल अपना कर्तव्य निभा रहे थे, परंतु कुमारों ने अपने श्राप को वापस नहीं लिया। फिर भगवान विष्णु ने अपने द्वारपालों को बताया कि श्राप की भविष्यवाणी देवी लक्ष्मी ने पहले ही कर दी थी, क्योंकि जय और विजय ने देवी लक्ष्मी को भी भगवान विष्णु से मिलने से एक बार रोक दिया था। जय और विजय को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने क्षमा याचना की और तब भगवान विष्णु ने कहा कि इस श्राप को तोड़ने का एकमात्र तरीका यही है
कि वे मानव रूप में भगवान विष्णु के हाथों मारे जाएं। ये सुनकर जय और विजय ने इस निर्णय को स्वीकार कर लिया और वो दोनों वैकुंठ से गिरकर पृथ्वी लोक की तरफ चल दिए। तब भगवान विष्णु ने कहा, वैकुंठ के ये दोनों प्रमुख द्वारपाल अब दिति के गर्भ में प्रवेश कर चुके हैं। दिति, जो कि कश्यप मुनि की पत्नी थीं, जय और विजय उन्हीं के दो बेटों के रूप में जन्मे, जिनके नाम थे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। जब इन दो राक्षसों का जन्म हुआ तब स्वर्गलोक, पृथ्वी और इनके बीच के स्थानों में अशुभ संकेत हुए, जो बड़े ही भयानक और अजीब भी थे। पृथ्वी पर भूकंप आए और ऐसा लगने लगा कि हर जगह आग लगी हुई है। शनि जैसे कई अशुभ ग्रह अचानक नजर आने लगे और साथ ही आकाश में धूमकेतु और उल्का भी नजर आए। हवा इतनी तेज चलने लगी थी कि बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ फेंक रही थी। आकाश में तारों और ग्रहों को बादलों के बड़े बड़े समूहों ने ढक लिया था, जिनमें तेज आवाज के साथ बिजली चमकती थी। चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था और कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। इन और अन्य कई अशुभ संकेतों को देखकर सभी लोग डर गए, लेकिन सिर्फ ब्रह्मा के 4 पुत्रों को छोड़कर। ब्रह्मा के पुत्र जानते थे कि ये संकेत जय और विजय के पतन और दिति के पुत्रों के रूप में उनके जन्म के कारण हैं, लेकिन बाकी लोग इन संकेतों के पीछे छिपे हुए रहस्य से अनजान थे और सोचने लगे थे कि शायद ये सृष्टि का अंत है। अब इन दोनों पुत्रों में से हिरण्याक्ष वराह अवतार की कथा में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो हिरण्याक्ष भगवान ब्रह्मा का महान भक्त था। उसने कई वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की पूजा की, कड़ी तपस्या की और भगवान ब्रह्मा जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने उसे एक वरदान दिया कि कोई भी देवता, मानव, असुर या जानवर उसे मार नहीं सकेगा। हिरण्याक्ष ने इस वरदान के प्रभाव में आकर पृथ्वी पर निर्दोष लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी ताकत इतनी बढ़ गई कि जब वो चलता था तो पृथ्वी कांपती थी और आकाश फट जाता था। थोड़े और समय तक मनुष्यों को परेशान करने के बाद हिरण्याक्ष ने देवताओं को बहुत परेशान किया और फिर इंद्र के महल पर आक्रमण कर दिया। देवता अपनी जान बचाने के लिए पर्वतों की गुफाओं में छिप गए। अब क्योंकि पृथ्वी लोक पर लोग यज्ञ, हवन और पूजा करते रहते थे, जिससे देवताओं को बल मिलता था, उनकी शक्ति बढ़ती थी, तो हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ही पकड़ लिया और उसे खींचकर समुद्र के नीचे पाताल लोक में छुपा दिया, जिससे पृथ्वी समुद्र में डूबने लगी। अब ये तो बहुत ही बड़ी परेशानी की बात है ना? सभी प्राणी डर कर, घबरा कर चिल्लाने लगे और देवता भी त्राही त्राही करने लगे। इस समय पृथ्वी पर मनु और उनकी पत्नी शतरूपा का शासन था। उन्होंने भगवान ब्रह्मा से सहायता की याचना की और कहा, परमपिता, हमें इस परेशानी से मुक्त कराइए। भगवान ब्रह्मा चिंतित हो गए और उन्होंने कहा, हिरण्याक्ष का वध करने के लिए हमें भगवान विष्णु के पास जाना पड़ेगा। ब्रह्मा ने भगवान विष्णु की आराधना की और उन्हें पूरी समस्या बताई और कहा कि जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो पृथ्वी पर रहने वालों के प्राणों को खतरा हो जाएगा। तब भगवान विष्णु ने कुछ सोचा और एक छोटा सा वराह, जो कि उनके ही एक रूप में था, ब्रह्मा जी की नसिका से प्रकट हुआ। थोड़ी ही देर में ये छोटा सा वराह धीरे धीरे एक बहुत ही विशाल आकार में बदल गया। वराह रूपी भगवान विष्णु ने कहा, मैं समुद्र में जाऊंगा और पृथ्वी को ऊपर लाऊंगा। वराह अवतार लेकर भगवान विष्णु ने समुद्र में कूदने का निर्णय लिया, क्योंकि हिरण्याक्ष ने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करते समय वराह को जानवरों की उस सूची में नहीं रखा था जिनसे उनकी मृत्यु हो सकती थी। बस फिर क्या था, भयंकर गर्जना के साथ भगवान वराह ने आकाश में एक विशाल छलांग लगाई और समुद्र की गहराइयों में उतरकर पृथ्वी की खोज शुरू कर दी। उन्होंने समुद्र की गहराइयों में जाकर पृथ्वी को ढूंढ लिया। अब वराह भगवान तो बहुत ही शक्तिशाली थे, तो उन्होंने मात्र अपने एक श्रृंग मतलब सींग पर ही पूरी पृथ्वी को उठा लिया और उसे लेकर समुद्र की सतह की ओर चले गए। इस बीच हिरण्याक्ष विभावरी पहुंच गया। विभावरी समुद्र के देवता वरुण का घर है।
वहां वो वरुण के चरणों में गिर पड़ा और उसे चिढ़ाते हुए मुस्कान के साथ बोला, हे महान शक्तिशाली भगवान, मुझसे युद्ध करो। अब ये बात वरुण को अच्छी नहीं लगी। उन्हें समझ आ गया कि राक्षस उनका मजाक उड़ा रहा है, तो उन्होंने बहुत ही शांति से उत्तर दिया, हमने अब युद्ध करना छोड़ दिया है, क्योंकि हम लड़ाई के लिए बहुत बूढ़े हो गए हैं और तुम तो बहुत शक्तिशाली मालूम होते हो। तुम्हारे जैसा अच्छा युद्ध करने वाला तो मैंने और कोई देखा ही नहीं। ऐसे महान योद्धा को तो केवल भगवान विष्णु से ही युद्ध करके संतुष्टि मिल सकती है, इसलिए आप उन्हीं के पास जाएं। वरुण की ये बात सुनकर अब हिरण्याक्ष को विष्णु से ही युद्ध करना था, पर उसे तो पता ही नहीं था कि भगवान विष्णु कहां मिलेंगे। और तभी वहां पर नारद मुनि आए, जिनसे उसने पूछा कि भगवान विष्णु कहां मिलेंगे। इस बीच वराह अवतार समुद्र के तल में से पृथ्वी को ऊपर उठाकर समुद्र की सतह तक पहुंच गया। नारद मुनि की बात सुनकर हिरण्याक्ष भी सीधा उसी दिशा में चल पड़ा। हिरण्याक्ष ने उन्हें देखकर कहा, ओ हो, तो तुझसे डरा रहा था वरुण मुझे। तू है सबसे शक्तिशाली विष्णु। तू पृथ्वी को मेरे कब्जे से बाहर लेकर नहीं जा सकता। रुक जा, नहीं तो मैं तेरा सिर मूसल से कुचल दूंगा। पर वराह भगवान ने उसकी बात नहीं सुनी और पृथ्वी को लेकर ऊपर की ओर जाते रहे। तब हिरण्याक्ष गुस्से में आकर चिल्लाया, रुको, तुम कायर हो, मेरी पृथ्वी मुझे लौटाओ। ये सुनकर पृथ्वी डर के मारे कांपने लगी। अब पृथ्वी कांपने लगी तो उस पर रहने वाले लोगों प्राणियों को भूकंप का एहसास होने लगा। ये देखकर भगवान विष्णु ने वराह रूप में पृथ्वी को समुद्र की सतह पर रखा और उसे शक्ति और आशीर्वाद दिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का सामना किया। भयंकर संग्राम हुआ। हिरण्याक्ष ने भगवान वराह पर मसूल फेंकने की कोशिश की, मूसल फेंकने की कोशिश की, लेकिन भगवान वराह ने उसे एक तरफ जोर से धक्का दिया और उसके मूसल को उछाल दिया। दोनों के बीच बहुत लंबी लड़ाई चली। फिर भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु से कहा, सूरज ढलने में 1 घंटे का समय बचा है। राक्षस को समाप्त कर दीजिए भगवान, नहीं तो उसकी माया दुनिया पर हावी हो सकती है। ब्रह्मा के शब्दों को सुनकर हिरण्याक्ष ने अपने पंजों से वराह पर हमला किया। भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष के चेहरे पर एक जोरदार प्रहार किया और उसे हवा में उछाल दिया। वो गिरकर तुरंत मर गया। मनु और शतरूपा को उनकी पृथ्वी वापस मिल गई और देवताओं को उनका स्वर्ग पुनः प्राप्त हो गया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी की रक्षा की। अब पिछले अंकों में कथाएं सुनकर तुम समझ ही गए होगे कि ये सिर्फ कथा नहीं है, बल्कि गहरी शिक्षा का स्रोत भी है। वराह अवतार की कथा अभी भी ऐसी ही बातों से भरी हुई है। वराह, जो कि एक पशु है और पृथ्वी से संबंधित है, यह दर्शाता है कि ईश्वर की दिव्य शक्ति हमारे संसार में प्रवेश कर रही है ताकि वह दुष्ट शक्तियों का सामना कर सके। वराह के दांत जो भालों की तरह चमकते हैं, ये दिखाते हैं कि यह दिव्य हथियार अज्ञानता के पर्दे को भेद देता है और धर्म की स्थापना करता है। पृथ्वी को गहराई से बचाने का ये कार्य दर्शाता है कि ईश्वर भौतिक संसार की हमेशा रक्षा कर रहे हैं। वराह की जीत यह दर्शाती है कि अच्छाई क्रूरता पर विजय प्राप्त कर सकती है और ये सिखाती है कि कठिन समय और बड़ी चुनौतियों के बावजूद अच्छाई की ताकत हमेशा जीतती है। यह मुक्ति की कथा है जो दिखाती है कि भले ही सब कुछ वैसा ना रहा हो जैसा हम चाहते हैं, लेकिन भक्ति की शक्ति कैसे सब कुछ फिर से ठीक कर सकती है, जैसे हम अपने जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करते हैं। वराह अवतार की कहानी हमें यह विश्वास दिलाती है कि सही काम करने पर अंततः जीत होती है। तो चलो इसी विश्वास के साथ आज का अंक समाप्त करते हैं और अगले अंक में एक सुंदर कथा के साथ फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।